नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि अभी हम आप लोगों के लिए पर डे बिहार पुलिस का एक सेट का डिस्कशन करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मैथ सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे सेटों में जितने भी मैथ के क्वेश्चन है सबको डिस्कशन करते हैं वन बाय वन करके, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेट का डिस्कशन हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आज उससे अगला सेट करते हैं, देखते हैं कि इस सेट में मैथ का कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या है इस सेट का। कह रहा है कि 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष में उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात था। एज का क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही है। ये क्वेश्चन हमने बताया है आपको, ऐसा एज में 60 तो कितना बार बताया है ना। तो एज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 16 वर्ष पहले 9 गुना अधिक थी। ये अधिक वाले को भी ध्यान रखना, सीधा 9 गुना नहीं है, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए आप हैं और आपके नाना जी हैं, ठीक है। अब क्या बोला कि 16 वर्ष पहले आपके आयु से 9 गुना अधिक थी, यानी एक अगर आपका होगा तो 9 गुना 9 अधिक यानी 10 होगा उनका, तो 10 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में बोला 8 वर्ष के बाद क्या हो गया, 9 गुना ही हो जाएगा। ये बोला 9 गुना अधिक है, अधिक है, समझ गए कि नहीं। और 8 वर्ष में उनकी आयु 3 गुना हो जाएगी। कैसा हो जाएगी, 3 गुना, यानी अगर ये 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा कि नहीं। ये कब, 8 वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो सर 16 से 8 तक का जो गैप आया है, 16 साल पहले से वर्तमान में आएंगे तो 16 साल और फिर से 8 साल में, यानी अब से ना 8 साल में, तो 16 और 8 24, यानी एज का गैप नीचे लिखते हैं तो 24। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस गुना करके डिफरेंस लेना है। 3 को 10 को 1 से करेंगे 3 तो 7 हो जाएगा। इधर भी चलो क्रॉस गुना करके डिफरेंस लेना है, तो 24 दूना 48। सर एक का वैल्यू कितना आ गया, नहीं तो 42 ना होता, 48 से तो कहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ डाटा में गड़बड़ तो है ज़रूर। क्या बोला, 16 वर्ष पहले नाना की आयु मुझसे 9 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष में उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। 8 वर्ष में, अब से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी, तो सही है। 16 से हम पहले से आए हैं, 16 8 से 14 24 हो गया। 9 गुना अधिक नहीं होगा यहाँ, इसका मतलब ये जो डाटा है ना कुछ मिस है। सिर्फ आप लिख लीजिए 9 गुना थी, क्या थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, 9 गुना थी तो फिर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 9 नहीं, अब तो गड़बड़ हो जाएगा कि 9 में से 3 गया तो 6 अब हो जाएगा, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 8। अब सही हो गया, क्वेश्चन यही है। 8 अधिक नहीं होगा, अधिक को करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। 1 का 6 तो 9 का कितना होगा सर, 54, और 1 का 8, यही होगा। 9 8 72 और 8 होगा। ये 16 साल पहले की है। अभी का निकालना चाहेंगे तो 16 साल क्या करना पड़ेगा, दोनों में ऐड करना पड़ेगा। तो अभी वर्तमान में अगर बात करेंगे तो ये 86 के है, और सॉरी 88 के, और ये कितने के हैं, 24 के। आपसे पूछा गया है कि 8 वर्ष पहले मेरी आयु मेरे नाना की आयु का अनुपात क्या था। 8 वर्ष पहले यानी 8 8 घटा दीजिए, 80 और 16 तो कितना होगा, 16 पंचे 80, 5 अनुपात 1 हो जाएगा। लेकिन पूछा है मेरे नाना की आयु से, तो आयु से जिसका पूछा उसको रखेंगे बाद में, तो इस यहाँ पर हो जाएगा 1 और मेरे नाना की आयु, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1 अनुपात 5। सीधा पूछता आयु का अनुपात तो नाना और उसका इतना, तो लेकिन कहता कि मेरे आयु से, तो 1 और 5 हो जाएगा। आया समझ में, कुछ नहीं करना था, जितना गुना कहा लिख दिए हैं, तो अनुपात ले लिए हैं दोनों का। ये आयु का अनुपात ही है बेसिकली, ये है ना, और उसमें जितना गैप था एज का लिख दिए, क्रॉस गुना करके डिफरेंस से ऊपर वाले का मान निकाल लिए। 16 साल पहले का था, 16 साल पहले 8 साल बाद, तो सर 16 साल पहले इतना का था, 8 साल पहले पूछा तभी से 8 साल घटाना पड़ेगा, तो 5 और 1 का आ जाता। लेकिन ये तो नाना और उसका, उसने बोला मेरा और नाना का, तो 1 अनुपात 8 साल बाद काहे प्लस करेंगे, अभी हमें उतना जाना नहीं ना है, हमें तो 8 साल पहले जाना है, तो वर्तमान निकाल लिया और 8 साल घटा दिए, ठीक है। चलिए उतारिए।
गया। सही से 24 क्यों कर दिए वो जोड़ के? एज का गैप 16 साल से हम आए हैं वर्तमान, तो 16, 8 साल बाद जाएंगे, 16 और 8 24। हाँ, अभी से 8 साल बाद जाएंगे तो 8 साल और न जुड़ जाएगा सबका एज में, तो 24 हो गया। आया समझ में? हम 16 साल पहले थे और अभी आ गए तो 16 जोड़ा 16 साल हुआ तब हम वर्तमान में हाँ, पहुंचे। उससे फिर 8 साल बाद जाना है आपको। 8 साल बाद यहाँ भी 8 साल बाद तो यहाँ 8 साल बाद का हमें ज़रूरत नहीं ना है, हमें तो पहले का ज़रूरत है ना, जिसका ज़रूरत रहेगा उसी का निकाल। 24 में माइनस करिए ना, ये हमने इसका निकाला है, तो ये क्या कब का आयु था? 16 साल पहले। तब अब वर्तमान में आएंगे तो जोड़ना नहीं पड़ेगा। वर्तमान तो अभी आप 24 किए वहाँ पे। ये वर्तमान थोड़ी है, ये तो आयु का गैप है, दोनों के आयु का गैप जो ऑलवेज सेम होता है वो, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा की लंबाई a√2 यूनिट है तो वृत्त की परिधि क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, कितना बार कंस्ट्रक्शन में बताए होंगे आप लोगों को कि सर किसी भी फिगर के अंदर एक फिगर बनता है, हमारा टॉपिक ही रहता है फिगर के अंदर फिगर, तो उसमें कुछ नहीं करना था, ध्यान से फिगर को देखना होता है। अभी आपको बोला गया एक वृत्त है आपके पास, ठीक है, उस वृत्त के अंदर एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? इक्वल होगा, है ना, चारों भुजा बराबर होगा। आपको बोला कि एक भुजा की जो लंबाई है ना वर्ग का वो a√2 है, तो एक बात बताइए, अगर वृत्त का सेंटर ये है और सेंटर को दोनों छोर को मिला देंगे तो ये डायमीटर हो जाएगा, ये a√2, तो ये भी क्या होगा? a√2 ही होगा कि नहीं होगा? तो सर ये P, ये B और ये H देख रहे हैं 90 का है, वर्ग का चारों एंगल कितना होता है? 90। तो यहाँ से H का मान क्या निकलेगा? अगर मान लीजिए इसको A और इसको B मान लेते हैं, जो इसका डायमीटर है, तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट दोनों साइड का स्क्वायर का सम, a√2 का होल स्क्वायर प्लस a√2 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा a2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से सर 2 और a निकल कर बाहर आएगा, तो सर ए भी आपका आ गया 2a, जो हमारा ये 2a आ गया, यानी कि वृत्त की व्यास जो निकल कर आ गया वो कितना आ गया? 2a, ठीक है ना। तो रेडियस क्या हो जाएगा, यानी त्रिज्या क्या होगा? इसको 2 से सर भाग कर दीजिए, है ना, तो a आ जाएगा। अब आपसे पूछा वृत्त की परिधि क्या होगा? परिधि क्या होता है सर? 2πr। तो 2πr में 2 पाई a की जगह r की जगह a, यानी कि 2πa इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? कुछ नहीं करना, एक वर्ग वृत्त के अंदर अगर बड़ा से बड़ा वर्ग खींचा जाएगा तो वर्ग की भुजा हो जाएगा वृत्त का रेडियस, इतना याद रखिएगा। सॉरी, वर्ग की जो डायमीटर हो जाएगा वो वृत्त का डायमीटर वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। ये वृत्त है, इसका जो डायमीटर है वो वर्ग का क्या है? विकर्ण है। सीधा विकर्ण का फॉर्मूला लगा देते हैं, उससे भी निकाल आता है, लेकिन हमने अभी आपको निकाल कर देखा है कैसे रेडियस निकाला जाता है, ये भी आप लोग समझ जाएंगे। समझ गए कि नहीं? चलिए उतारिए, इस क्वेश्चन को भी उतारिए। फास्ट करिए। कहना तो पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब, है कॉन्सेप्चुअल है। तो चलिए
अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 10% अधिक है। अंकित कीमत पर 10% की छूट दी जाती है। इस प्रकार की बिक्री से विक्रेता को क्या होता है, लाभ या हानि, ये आपको बताना है। समझ गए कि नहीं? और क्या ऑप्शन में लाभ निकाल कर दिया? निकाल कर दिया। आपको ये भी बताना है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। याद आया? इतना आसान। हमने आपको बताया होगा प्रॉफिट और लॉस में कि अगर सामान, आप लोग भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स में है सर्किल में जो आने वाले बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाला है उसको बहुत मदद करेगा। ये सेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग उसे शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हम अगला क्वेश्चन या अगला सेट या कोई भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको काम आएगा, अगर हम लेके आएंगे अपने चैनल पर, तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।